हेलो माय डियर कैंसेरियंस, मैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग कर रही हूँ फॉर अगस्त 2023 एंड ये जो रीडिंग है वो कैंसेरियन सन, मून एंड राइजिंग को रेजोनेट कर सकती है। ओके एंड इसमें मैं आपके रिसेंट पास्ट के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी, आपके कनेक्शन के लिए, आपके करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आपकी तरफ, उनके एक्शंस, आउटकम, आपके लिए एडवाइस, ये सारी चीज़ें मैं इस रीडिंग में निकालूंगी। ओके ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ लोगों को ये रेजोनेट ना करे, तो आप डिस्क्रिप्शन रखिएगा, उतना ही लीजिएगा जो आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करता है। और इसका पता आपको चल सकता है जब मैं रीसेंट पास्ट के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी। ओके एंड इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे जीमेल या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको टैरो सीखना है तो फिर आप तभी भी मुझे इसी पे संपर्क कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। कैंसेरियंस के लिए रिसेंट पास्ट में उनके लव कनेक्शन में क्या चल रहा था, थैंक यू, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। कैंसेरियन यानी कर्क राशि के रिसेंट पास्ट में लव कनेक्शन में क्या चल रहा था, थैंक यू। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, तो रिसेंट पास्ट में शायद आप या फिर आपके पर्सन, आप हो सकते हैं कैंसेरियंस, जो काफ़ी प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे थे और हर चीज़ को लॉजिक से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अपने कनेक्शन में भी प्रैक्टिकलिटी ही देख रहे थे, जिसकी वजह अलग अलग हो सकती है। आप ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे थे अगला पर्सन क्या कह रहा है। आपने अपने होशो हवास जो है वो बिल्कुल मेंटेन किए हुए थे, मतलब अपने दिल से एक्चुअली काम नहीं ले रहे थे। आप बहुत ज़्यादा एक स्क्रूटिनाइज करके हर चीज़ ध्यान कि क्या क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, तब आप अपना बिहेवियर और डिसीजन ले रहे थे। ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है जो आपकी फील्ड में हो। ओके हायरोफांट, ओके तो यहाँ पे मुझे बहुत रिजिडिटी, बहुत स्ट्रिक्टनेस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच दिख रही है एंड कमिटमेंट भी दिख रहा है। हो सकता है आप आपके पर्सन के साथ कमिटेड हो, उनके साथ मैरिड हो, जिसमें काफ़ी प्रैक्टिकलिटी है, इमोशंस कम है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिप्लोमेटिक बातें हैं या फिर सोच समझ के बातें की गई हैं, बट कमिटमेंट की ऊर्जा यहाँ पे है। एंड आपके पर्सन जो है वो एक्वेरियस, जेमिनी या फिर ये एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा हो सकते हैं या फिर टॉरस हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जीज हैं। तो आप हो सकता है किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, जैसे मैं बताया जेमिनी, एक्वेरियस या फिर लिब्रा। बट यहाँ भी ना ब्लॉकेज है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ये दिखाना कि भाई मैं सर्वोपरि हूँ टाइप्स ना, और कम्युनिकेशन भी बहुत हार्श है। आपस में जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है, जो अव्वल तौर पे किया जा रहा है, वो अच्छा नहीं है, मतलब वो मीठा नहीं है और उसमें सॉफ्टनेस नहीं है, उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें केवल लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी रही है रिसेंट पास्ट में। मतलब हर कोई अपने आप को एक स्मार्ट प्रूव करना चाह रहा है। दोनों में से दोनों ही लोग अपने आप को स्मार्ट प्रूव करना चाह रहे हैं, दोनों ही लोग ज़्यादा रिजिड हैं, कमिटमेंट में बंधे हुए हैं, बट आपस में एक फ्रिक्शन दिख रहा है मुझे, बिकॉज बहुत ज़्यादा माइंड की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है रिसेंट पास्ट में। ओके आपकी करंट एनर्जी आपके पर्सन की तरफ क्या है, कैंसेरियन की, तो बहुत ज़्यादा माइंड में आप लोग हैं। और मगर ऐसा नहीं है कि आप लोग फंसे हुए हैं, आप लोग जो है माइंड से एक्शन ही सारे ले रहे हैं एक दूसरे के प्रति। और अगर आप कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा माइंड के बेसिस पे चलते हैं तो कनेक्शंस कभी पनप नहीं सकते, बिकॉज कनेक्शंस आर नॉट बेस्ड ऑन माइंड। दे नीड, उनको इमोशंस ही नर्चर करते हैं, इमोशंस ही फीड करते हैं उनको। जहाँ माइंड आ जाता है वहाँ कनेक्शंस वीक हो जाते हैं अपने आप में।
तो हर चीज़ की अपनी एक प्लेस होती है। कनेक्शंस में माइंड का जो रोल है वो तब आता है जब कि आप उस कनेक्शन को ख़त्म करने वाले हो, या वो कनेक्शन आपको सर्व नहीं कर रहा है या कहीं से हर्ट कर रहा है, तब आपको अपना माइंड डेफिनेटली पिक्चर में लाना पड़ता है। ओके, सो आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ क्या है कैंसेरियंस की? यहाँ पे मुझे कुछ लोग बहुत रूड भी नज़र आ रहे हैं। आप हो सकते हैं आपने पर्सन से रूडली बोला, या फिर आप डिटैच हो रहे हैं अपने पर्सन से। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, रफ रहे हैं, हार्श रहे हैं आपके साथ। आप डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हो उनसे, आपको हर्ट किया है उनका बिहेवियर। फुल के साथ आप एक न्यू बिगिनिंग लेना चाहते हो, न्यू डायरेक्शन में कैंसरियंस। ऐसी आप किस डायरेक्शन में न्यू बिगिनिंग लेना चाहते हो? आप कमिटमेंट चाहते हो, बैलेंस चाहते हो। आपको वही कि मतलब इतनी रूड एनर्जी, इतनी हार्श एनर्जी जो है, इतने रफली उन्होंने आपसे बातें करी हैं, वो आपको नहीं अच्छा लगा एंड आप कमिटमेंट की तरफ मुड़ना चाहते हो, लेट्स सी, या बैलेंस चाहते हो। आप जा तो रहे हो, आप डिटैच हो रहे हो उनसे, बट उस डिटैचमेंट में भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और अनक्लियर हो, और ज़्यादा इमोशन में घुस रहे हो आप समहाउ। किंग ऑफ सोर्ड्स तो डेफिनेटली आप जो है अपने डिटैचमेंट को कवर अप करने के लिए आप खुद भी डिप्लोमेटिक बिहेव करना चाहते हैं उनके साथ। आप उनके साथ बहुत ज़्यादा बिकॉज आपको बैलेंस नहीं मिल रहा, आप उनके साथ कोई बहुत नम्र व्यवहार या फिर बहुत स्वीट व्यवहार नहीं करना चाहते, या एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। आपका दिल जो है उनसे उचाट हो रहा है इस समय, तो आप उनके प्रति एक बाउंड्री बना के, एक बहुत ज़्यादा रूड नहीं, मगर जैसे मैंने बोला था कि आप किंग ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी आई थी ना रिसेंट पास्ट में, तो ये ऐसा पर्सन जो होता है ना वो बहुत रूड नहीं होता, बट बहुत सोच समझ के चीज़ें करता है, भावनाओं में नहीं बहता है, इमोशनल होता है, इमोशनल है, बट आप जो है आप कंफ्यूज्ड है इस पर्सन के प्रति, उनके प्रति डिसीजन क्या लिया जाए, बिकॉज बैलेंस नहीं मिला और पर्सन बहुत ही रूड रहे हैं आपके। तो लेट्स सी आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या रहेंगी अगस्त 2023 में आपके प्रति। थैंक यू। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। वो अपनी ही एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं अकेले, मुझे ऐसा लग रहा है। वो आपसे जरूर कम्युनिकेट करे हैं या करते हैं, बट वो कम्युनिकेशन जो है वो सॉफ्ट नहीं होती, इम्पल्सिव होती है और सोच समझ के की हुई नहीं होती, चुभने वाली होती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो चीज़ें कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आप चीज़ों को फ्री रखना चाहते हो, फ्लो के साथ चलना चाहते हो, फ्लो के साथ बैलेंस चाहते हो, और वो चीज़ों को बांध के रखना चाहते हैं। थोड़ा ईगो इश्यूज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल के साथ डिवाइन की तरफ से उनके अंदर कमिटमेंट की एक ऊर्जा डाली जा रही है, न्यू कमिटमेंट, फिजिकल फ्रंट पर, 3D फ्रंट पर। 3 ऑफ कप्स, they are more focused on their friendships. It can be a third party situation, but they are वो more focused है उन persons की तरफ। वो थोड़ा सा मतलब लाइक डिस्ट्रैक्टेड मुझे लग रहे हैं आपकी तरफ से। आप काफ़ी इमोशनल और डाउन महसूस कर रहे हो, बट दे आर वो इवन फ्रेंडशिप्स भी इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा एक प्लेजेंट टाइम भी बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे आर अनअफेक्टेड इट सीम्स।
अनअफेक्टेड होना अच्छी बात नहीं है, आई डोंट नो, देखते हैं। थैंक यू। हर्मिट कार्ड। सो या कुछ टाइम वो ज़रूर बिता रहे हैं लोगों के साथ, या अपना मन बहलाने के लिए, या अपनी ईगो को सर्व करने के लिए, बट मोर ओवर वो भी अलोन टाइम बिता रहे हैं, बिकॉज जो उनका कंट्रोल करने की जो एक चाहत है वो आप पे काम नहीं कर रही है यहाँ पे, बिकॉज आप फ्रीडम चाहते हो। फ्रीडम भी एक बैलेंस की तरफ अल्टीमेटली। एट ऑफ कप्स के साथ आपके पर्सन के माइंड में जरूर अपॉर्चुनिटी डाली जा रही है न्यू कमिटमेंट की। आपके पर्सन भी डिटैच हो रहे हैं, आप भी डिटैच हो रहे हैं उनसे, वो भी डिटैच हो रहे हैं, दोनों ही मूव अवे कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस जो दिख रहे हैं ना वो मूव ऑन के, बहुत डीप इमोशंस हैं डिटैचमेंट के, मूव ऑन करने के। ये तब होते हैं जब इंसान काफ़ी लाइक टाइम से बहुत चीज़ों से गुजर चुका होता है। दोनों ही मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ों से गुजरे हैं, जो कि आपके पर्सन जो है कुछ फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, एक अच्छा समय बिता भी रहे हैं, बट ओवरऑल उनका भी यही है कि जब उनको इस रिलेशन के बारे में ध्यान आता है तो वो एक डिटैचमेंट की ऊर्जा में अपने आप आ जाते हैं, एक उदासी और एक इससे निकलना, ये उनकी इच्छा है। बिकॉज शायद दोनों को ही इस रिलेशन ने अभी तक वो चीज़ नहीं दी है जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जीज क्या है अगस्त 2023 में? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स की तरफ से आज मुझे लग रहा है एक स्टेबिलिटी का और हैप्पीनेस का यहाँ पे एक बॉन्ड है। जजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है इस कनेक्शन में। न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ कमिटमेंट मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है, इंस्पाइट कि आप दोनों मूव ऑन कर रहे हो एक दूसरे से। ये मूव ऑन जो होता है एनर्जी लेवल पे है। अब मैं देखती हूँ कि आप के पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके प्रति अगस्त 2023 में। कैंसेरियंस के पर्सन के प्रति क्या एक्शन लेंगे अगस्त 2023 में? नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो अपनी स्पेस को, सेल्फ लव के जोन में ज़्यादा रह रहे हैं, वो अपना एंजॉय करना चाहते हैं टाइम पीरियड अपने साथ। टू ऑफ सोर्ड्स के साथ जहाँ पे वो इमोशनली नहीं, माइंड से और इंट्यूशन से कनेक्ट होकर ब्लॉक करके अपने हार्ट को डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। डिसीजन लेना उनके लिए मुश्किल है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ दे डेफिनेटली फील अट्रैक्टेड टू यू। एक है पैशन, एक अट्रैक्शन है, बट वहाँ पे शायद बैलेंस नहीं है, या फिर वहाँ पे कंफ्यूजन है, बिकॉज इमोशंस तो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट वाले हैं, मूव ऑन करने की, बस इस कनेक्शन को और ज़्यादा नहीं ले सकते। दुख है इस कनेक्शन बेसिकली। ओके, तो अब देखते हैं कि आपके कनेक्शन का आउटकम अगस्त 2023 में क्या रहेगा। थैंक यू। एनर्जी लेवल पे आपका कनेक्शन का आउटकम अगस्त 2023 में क्या रहेगा?
किंग ऑफ सोर्ड्स, अगेन दैट प्रैक्टिकल लॉजिकल बिजनेस पर्सन जैसा, नॉट एग्जैक्टली बिजनेस पर्सन, थोड़ा सा एक रफ टफ पर्सनालिटी। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, बट कनेक्शन जो आप चाह रहे थे ना, जिसकी तरफ आप अपनी बैलेंस आएगा, बिकॉज मे बी स्टार्टिंग में इमोशंस ज़्यादा थे, जजमेंट के साथ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, इसमें बैलेंस और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डाला जा रहा है। और शायद आप लोगों का जो लॉजिकल प्रैक्टिकल एक वाइस एक सोच समझ के बोलने वाला जो रूप है इस समय आ रहा है सामने अगस्त में, वो आपको हेल्प करेगा ताकि आपके जो इमोशंस है उनसे डील कर सकें, डिटैचमेंट के अपना फोकस जो है अपने पे लगा सकें, और फिर इस कनेक्शन जो है ना, जो अंदरूनी जो चेंजेस हो रहे हैं, ये अंदरूनी चेंजेस क्या है, किस टाइप के चेंजेस हैं? थैंक यू। फाइव ऑफ कप्स, वो है इमोशंस जो है ना दबे हुए हैं, चीज़ें दबी हुई हैं, उदासी है दोनों के अंदर ही, बहुत ज़्यादा उदासी है, बट जब दिखाते हो आप लोग तो बहुत ज़्यादा एक रफ टफ इमेज जैसे दिखाते हैं, बिकॉज 8 ऑफ कप्स जो बहुत उदासी का कार्ड माना जाता है। ओके, अब देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है कैंसरियंस अगस्त 2023 में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो मैं हैरान नहीं होंगी अगर फिर से किंग ऑफ सोर्ड्स आ जाए। तो लेट्स सी, बिकॉज पूरी रीडिंग में किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत प्रोमिनेंट रहा है, तो आपके पर्सन जो है वो एयर से भी प्रभावित हो सकते हैं। एयर साइन मतलब एयर उनकी राशि में बहुत ज़्यादा हो सकता है, माइंड से बहुत ज़्यादा चलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल नहीं है या फिर आप इमोशनल नहीं हो, बट कई लोगों का कुछ प्रोमिनेंट एक किस तरह से वो अपने आप को व्यक्त करते हैं वो अलग अलग तरीका होता है। तो बहुत सारे वेल्स का बहुत ज़्यादा होता है कि भाई वो अपने आप को या व्यक्त करते हैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये मेल्स की क्वालिटी मतलब सोच सकें। एडवाइस है कि जैसे हो कैंसेरियंस वैसे ही रहो, जितना स्मार्टली डील कर रहे हो ना इस कनेक्शन को, बहुत अच्छा कर रहे हो, उसी तरह से डील करो। यहाँ पे कोई भी तरह का अप्रोच और रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे है सुनो, समझो, परखो। नाइट ऑफ कप्स, इमोशन अपने अंदर आप रखो, दैट इज दैट ग्रैटिट्यूड की भावना, एक हम्बलनेस रखो, मतलब हम्बलनेस को नहीं छोड़ना, रफ नहीं होना, रूड नहीं होना, बट सुनना समझना ना थोड़ा सा कि चल क्या रहा है कनेक्शन। सामने वाला पर्सन जो अगर कुछ कह रहा है, अगर बहुत रूडली कुछ बात आपसे कह रहा है तो क्यों कह रहा है, रिएक्ट करने से पहले उसको समझो। हर्मिट कार्ड के साथ आपको अकेले टाइम बिताने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा हम्बल रहने के लिए बोला जा रहा है, एंड थोड़ा सा आपको समझने के लिए भी कहा जा रहा है कि अपने पर्सन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि वो जो अलोन टाइम बिता रहे हैं, अगर आप हम्बलनेस की एनर्जी में आओगे, एक अपने अंदर थोड़ा सा अपने इमोशंस को टटोलोगे कि या आप कभी किसी मोड़ पे उनसे देना चाहते थे, अभी डिटैचमेंट महसूस कर रहे हो, अगर इमोशंस मरे नहीं हैं आपके, तो आप जो है उनकी एक अकेलेपन को भी समझ पाओगे। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अकेलेपन मतलब जो वो प्रेफर करते हैं अपने में रहना और ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर तो नहीं हो रही हैं आपके बीच में चीज़ें, और अगर जो हो रही हैं वो काफ़ी बस वर्ड्स हो रहे हैं जिनका मायने जो एग्जैक्टली एक दूसरे को हर्ट करना है या फिर ज़्यादा अपने दिमाग की पावर को दिखाना है। बट जो प्यार होता है वो स्मार्टनेस का गेम नहीं होता कोई, इसमें कौन ज़्यादा स्मार्ट है वो पता चलता है। स्मार्टनेस से लॉस होता है, चाहे वो प्यार हो चाहे वो फैमिली हो, मतलब फैमिली में भी प्यार ही होता है। तो रिलेशंस में जो है स्मार्टनेस जो है तेल लेने चले जाते हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? थैंक यू। सक्सेस आ रहा है आपके लिए, नाइस।
सकता है कुछ लोग अपनी सक्सेस से फोकस करेंगे इस समय। लेट गो, फ्लो के साथ चलिए। अगर आप डिटैच हो रहे हो बहुत ही बेहतरीन है, डिटैच होइए, लेट गो कीजिए। बिकॉज अभी मुझे उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ लग ही नहीं रही है जो आपको संभाल के रखनी चाहिए। यू ऑन द राइट पाथ। ओके, जैसे किंग ऑफ सोल्स बार बार आया, तो जो आप जिस तरह का बिहेवियर आप कर रहे हो वो बहुत बेहतरीन है। सक्सेस 2 बार आ गया, सक्सेस इज योर्स। सो आपके कनेक्शन में भी सक्सेस हो सकती है डेफिनेटली, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी को कॉन्कर करना है, आप किसी को जीतना नहीं है, आपको लेट गो करना है। बिकॉज रिलेशन जो है सैक्रिफाइस से, और सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं कि अपने आप को खोना, मतलब कंट्रोल खोने से, कंट्रोल को छोड़ने से रिलेशनशिप्स आपको मिलते हैं। गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलिए। जैसे एक फेदर होता है, एक पंख होता है ना, वो जो फ्लो के साथ चलता है, वैसे ही आपको भी एडवाइस किया जा रहा है। एक लास्ट कार्ड निकाल लेती हूँ। लेट गो करके फ्लो के साथ चलिए, जैसा चल रहा है वैसा ही आप चलने दीजिए, कोई एक्शन मत लीजिए। एक्शन में कान को खोले रखिए। न्यू पाथ है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है आप इसी एनर्जी में रहोगे ना, प्रैक्टिकल लॉजिकल विजडम वाली, तो आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन शायद नहीं आना चाहे वापस, क्या पता, यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो कुछ लोगों के लिए न्यू पाथ भी आ सकती है, बट आपको अपने इमोशंस को संभाल के रखना है। आपको बहुत ज़्यादा उनको बहने नहीं देना है, हम्बल रहना है, बट उनको बहने नहीं देना है। सो आपके लिए यही एडवाइस है कैंसरियंस अगस्त 2023 के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए और टैरो सीखने के लिए आप मुझे जीमेल या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।